हमारे YouTube चैनल इनलाइटनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में देखा। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 236 हो गया। कितना बढ़ा है? 40 व्यक्ति बढ़ गए हैं। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो ज़्यादातर लोग भोपाल में रहना पसंद करते हैं। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। भोपाल में कितने? 855 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, जहां सिर्फ 94 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 94 व्यक्ति रहते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले देख लेते हैं। भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल है तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहेंगे। फिर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? इंदौर है, तो इंदौर में 841। उसके बाद फिर जबलपुर है तो 473, ग्वालियर और मुरैना, ये हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले मध्य प्रदेश के। प्रथम स्थान पर भोपाल, द्वितीय स्थान पर इंदौर, तृतीय स्थान पर जबलपुर, फिर ग्वालियर और मुरैना। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। इसमें प्रथम स्थान पर डिंडोरी है, द्वितीय स्थान पर श्योपुर है, पन्ना और बैतूल। डिंडोरी में 94, श्योपुर में 104 व्यक्ति, पन्ना में 142 और बैतूल में 157। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में लगभग 4% की कमी आई है। यानी कि 2001 में जनसंख्या वृद्धि जो प्रतिशत था 24.3% था, जो 1991 में हुई थी और जो 2001 के बीच में हुई थी। तो उस समय 24% जनसंख्या में इजाफा हुआ था, जो कि 2011 में सिर्फ 20% रह गई। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है वो कितना है? 20 है, मतलब 4% की कमी आई है। दशकीय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी वहीं पे होगी, तो 32.9% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर लेके इंदौर प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर झाबुआ है, तृतीय स्थान पर भोपाल है, चौथे स्थान पर सिंगरौली और पांचवें स्थान पर बड़वानी है। इन सब के प्रतिशत आप देख लें और ज़रूरत के हिसाब से याद कर लें। प्रथम को तो याद कर ही लें, और फिर यदि आप एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो पाँचों को याद कर लें, ये और बाकी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ एक डेटा याद रख लें, ये प्रथम वाला। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? अनूपपुर में, सिर्फ 12.3%। उसके बाद बैतूल, तृतीय स्थान पर छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट, ये 5 जिले हैं जहां न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। सबसे कम अनूपपुर में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। शहरी व ग्रामीण जनसंख्या। प्रदेश की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 25 लाख है लगभग, जिसमें 5 करोड़ 25 लाख 57,404 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि 2 करोड़ 59,405 लोग शहरों में निवास करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 32.37% जनसंख्या
आज भी गांवों में निवास करती है, जबकि 27.63% जनसंख्या शहर में रहती है। प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। इंदौर में सर्वाधिक लोग नगर में रहते हैं, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। कुल ग्रामों की संख्या कितनी? 54,903 है। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं? 54,903 ग्राम हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले इंदौर, फिर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। मतलब इन शहरों में जो जनसंख्या है ज़्यादातर शहर में रहती है, गांव में कम रहती है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले डिंडौरी। डिंडौरी में सिर्फ 4.6% जनसंख्या ही शहर में रहती है, बाकी जनसंख्या गांव में निवास करती है। अलीराजपुर द्वितीय स्थान पर है, फिर सीधी, झाबुआ और सिवनी। सर्वाधिक नगरीकृत जिले प्रतिशत में, मतलब इन जिलों में नगर ज़्यादा हैं और गांव कम है। भोपाल में 80% है, फिर उसके बाद इंदौर में सर्वाधिक नगर हैं। मतलब भोपाल के अलावा जो भी नगर हैं, तो जैसे भोपाल में और भी सिटी होंगी तो गांव कम होकर जिन्हें शहर का दर्जा दिया गया है। तो भोपाल में 80% नगर हैं, नगरीकृत हो चुका है। इंदौर में द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर ग्वालियर, चतुर्थ स्थान पर जबलपुर और पांचवें स्थान पर उज्जैन है। अनुसूचित जाति एससी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाले जिले प्रतिशत में, उज्जैन में सर्वाधिक परसेंट में एससी रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एससी प्रतिशत में उज्जैन में रहती है। फिर द्वितीय स्थान पर दतिया है, तृतीय स्थान पर टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला प्रतिशत में, सबसे कम प्रतिशत में झाबुआ में रहती है, अलीराजपुर में, मंडला में, फिर डिंडौरी चतुर्थ स्थान पर है, पांचवें स्थान पर बड़वानी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी संख्या वाले जिले, यानी उस जिले में सर्वाधिक संख्या में एससी रहेंगे, तो इंदौर में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, फिर उज्जैन में, फिर सागर में, चौथे स्थान पर मुरैना है और पांचवें स्थान पर छतरपुर है। यानी इन जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या में एससी के लोग रहते हैं। फिर देखते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जिले संख्या में, पहले संख्या में देख लेते हैं। धार में सर्वाधिक संख्या में एसटी वाले लोग रहते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन जो भी है धार में, तो उसमें सर्वाधिक कौन लोग हैं? एसटी वाले लोग हैं। फिर उसके बाद बड़वानी का नंबर आता है, द्वितीय स्थान पर बड़वानी है और तृतीय स्थान पर झाबुआ, चौथे स्थान पर छिंदवाड़ा और पांचवें स्थान पर पश्चिम निमाड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जिले प्रतिशत में, अब यहाँ परसेंटेज में रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो प्रथम स्थान पर अलीराजपुर है, द्वितीय स्थान पर झाबुआ है, तृतीय स्थान पर बड़वानी है, चौथे स्थान पर डिंडौरी है और पांचवें स्थान पर